हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में स्टेकिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप स्टेकिंग से पैसिवली कैसे कमा सकते हैं। तो जो भी हमारी यहाँ पे अगर आप कहेंगे जो अर्निंग्स होंगी वो हमारी यूएसडीटी में नहीं होंगी, वो उस कॉइन में होंगी जिसको भी हम स्टेक करेंगे। और यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं स्टेकिंग ऑन एक्सचेंजेस। तो जो हमारा सबसे जो इजीएस्ट वे था हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो स्टेकिंग ऑन एक्सचेंजेस, तो हम एग्जांपल में यहाँ पे ले रहे हैं बाइनेंस की एक्सचेंज। तो बाइनेंस के ऊपर आप स्टेकिंग करके कैसे पैसिवली अर्न कर सकते हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए कुछ एक जो हाइलाइट्स हैं हम उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हमने अपने पुराने वीडियो में भी कवर करी थी। तो यहाँ पे सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है एक्सचेंज पे स्टेक करना। आपके पास जो भी फंड अवेलेबल हैं एक्सचेंज पे, आप उन्हीं को ही यूज करके स्टेकिंग कर सकते हैं। और कम से कम अमाउंट से आप स्टेक कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप मल्टीपल रिवॉर्ड क्लेमिंग ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होती हैं जब आप एक्सचेंज के थ्रू स्टेकिंग करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको अर्निंग करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी जो एप्लीकेशन है बाइनेंस की उसके ऊपर। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे आप बाइनेंस के ऊपर स्टेकिंग करके अपनी अर्निंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको स्टेकिंग के ऑप्शन के ऊपर जाना कैसे है। तो यहाँ पे हमारे पास मोर की ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमारी मोर की ऑप्शन है। सबसे पहले जो टॉप पे आ रही है हमारे पास, तो मोर की ऑप्शन पे हमारे पास यहाँ पे आ रही है फाइनेंस वाले के अंदर स्टेकिंग के ऑप्शन। तो हमें वो स्टेकिंग के ऑप्शन के अंदर जाना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कॉइन्स हैं जिनसे हम स्टेकिंग करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अवेलेबल ओनली जो वहाँ पे चेक बॉक्स है उसको चेक करना है, ताकि हमारे पास सिर्फ वही ऑप्शंस आए जो एट प्रेजेंट एक्टिव हैं, जिनमें हम अभी स्टेक कर सकते हैं। तो हम जैसे ही वो चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो हमारी लिस्ट में सिर्फ वही दिखाएगा जो अवेलेबल हैं। पहले आप देख रहे थे कि एलपीटी में हमारे पास 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज भी थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट सिर्फ 15 डेज ही बचा है, क्योंकि एलपीटी में अभी सिर्फ 15 डेज वाली ही एक्टिव है स्टेकिंग। हम यहाँ पे आपको स्टेकिंग करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप अर्न कर सकते हैं। और ये जो परसेंटेज है वो भी हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे इसकी कैलकुलेशन जो है वो करनी है, सो दैट कि स्टेकिंग के पीरियड, लॉकिंग पीरियड के खत्म होने के बाद आपको कितनी अर्निंग्स होंगी वो आपको पता चले। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे एलपीटी है, अदा है, केएसएम है, डॉट है, केक है। तो ये सारी वो करेंसीज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं अभी स्टेकिंग के लिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि नंबर ऑफ डेज, जिस पीरियड के लिए आप लॉक कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी जो परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स है वो भी डिफर करती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको दिखती है 15 डेज के ऑप्शन पे। अगर हम एग्जांपल में यहाँ पे केक लें जो हमारे सामने है, तो आप देख सकते हैं कि 15 डेज में आपके लिए 37.49 परसेंटेज है। अगर हम 30 डेज पे जाते हैं तो 31 परसेंटेज रह जाती है। 60 डेज में जाते हैं तो 36% हो जाती है, और 90 डेज में होते हैं तो 47.2 परसेंटेज है। यहाँ पे बहुत ज्यादा है केक के लिए। सेम सिचुएशन नहीं होती है बाकी कॉइन्स के लिए भी। मल्टीपल डेज में अगर आप जितना ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए स्टेक कर रहे हैं, तो स्टेकिंग की परसेंटेज आपकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये हर कॉइन के लिए जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कौन सी कॉइन है और किस लेवल का सपोर्ट उसे मिल रहा है उस एक्सचेंज पे। तो इस तरीके से भी आपको जो परसेंटेज है वो मिलती है। तो परसेंटेज यहाँ पे एपीवाई कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस पे लिखा हुआ है एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो परसेंटेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सालाना के मामले में आपको जो परसेंटेज मिलेगी वो, अगर आप एक कॉइन रखते हैं स्टेक के लिए और इसके बदले में आपकी ये जो एक कॉइन है ये 1.47 होंगे, लेकिन साल के बाद आप 90 दिन में रख रहे हैं सिर्फ अपना कॉइन स्टेक यहाँ पे। तो 90 दिन का मतलब हुआ कि डिवाइड बाय 4। तो आप इस 0.47 को डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, तो ये करीब करीब आपका 0.12 बनेगा। तो 0.12 जो है अमाउंट, वो आपको 90 दिन में जनरेट होकर मिलेगी केक की। तो केक कॉइन आपका 90 दिन में 1.12 हो जाएगा।
अगर हम इसके अंदर भी चलते हैं, अब स्टेक की ऑप्शन को हम प्रेस करते हैं, हमने 90 डेज ऊपर सिलेक्ट कर रखा है, हमारे पास अवेलेबल है 1 कॉइन, तो हम अपना 1 कॉइन ही यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 90 दिन के बाद हमारा जो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट है वो अक्यूमुलेट होगा, और 90 दिन हमारे कब पूरे होंगे? 13 सितंबर को। आज हमारी डेट है 13 जून, और ये 13 सितंबर को हमें 0.1166 कॉइन जो हैं वो टेक होने के बाद मिलेंगे। तो 90 दिन के बाद मेरे पास इतने कॉइन एक्स्ट्रा आएंगे, तो ये पैसिव इनकम है। अब आप चाहते हैं कि आप इतनी लंबी देर के लिए स्टेक नहीं करना चाहते हैं, 90 दिन का पीरियड बहुत बड़ा होता है, कॉइन बहुत हाई जा सकता है, उसमें बुल आ सकता है और वो बहुत हाई जा सकता है, और आपकी स्टेकिंग जो है उसकी वजह से आपका कॉइन लॉक हो जाएगा, तो आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेकिंग में दो ऑप्शन है, लॉकिंग की और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल अभी अगर बाइनेंस की बात करें तो वो ऑन नहीं है, कुछ एक कॉइन्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल में अवेलेबल हैं, लेकिन अभी उनकी कुछ मेंटेनेंस चल रही है, तो उस वजह से फ्लेक्सिबल अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट बाइनेंस के ऊपर, लेकिन लॉकिंग वाले कॉइन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब अगर हमने देखा यहाँ पे कि 90 डेज की लॉकिंग के बाद आपको 0.11 मिल रहा है, तो इसी वजह से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपके लिए है 15 डेज की। तो 15 डेज पे अगर हम जाएं और अपना देखें कि हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 15 डेज की स्टेकिंग में, अगर हम सेम अपना 1 कॉइन स्टेक करते हैं, तो 15 दिन में हमारे पास 0.015 जो केक का कॉइन है वो 37.49 एपीवाई के चलते हमारे पास जनरेट होगा 15 दिन में। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि परसेंटेज कम है, लेकिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, फिर भी आपका जो कॉइन की वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो स्टेकिंग में यही होता है कि आपके पास जो परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स है लेस रहती हैं, लेकिन पैसिवली रहती हैं। अगर आपने लेट्स सपोज इसको 15 दिन के लिए स्टेक कर दिया, चले हम आपको 15 दिन के लिए यहाँ पे स्टेक करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे 15 दिन का सिलेक्ट किया, हमने उनके टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं उनको एग्री किया, सर्विस एग्रीमेंट को, और हमने कर दिया है कंफर्म परचेज। तो जैसे ही हम ये कंफर्म करते हैं तो ये लॉक हो जाता है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि लॉकिंग डेट आ गई है 13 जून, और रिडेम्पशन डेट आ गई है 30 जून। तो 13 से 30 हमारे दिन तो बनते हैं 16, 17, सॉरी 16 भी नहीं, 17 दिन बनते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारा ये जो लॉकिंग पीरियड स्टार्ट होने के बाद जो इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है वो एक दिन बाद से आता है। तो अब मुझे जो पहला इंटरेस्ट मिलना है वो 14 को नहीं मिलना है, वो मुझे 15 को मिलना है। तो 15 से लेकर 29 तारीख तक मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और 29 से 30 तक मेरे ये जो कॉइन है ये एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो इन टोटल 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे वो लॉक रहेंगे, और उसके बाद आपके वॉलेट में ट्रांसफर होंगे 1.015। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 0.0011 है, तो वो उसी अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट के होंगे वो 0.015 हमें 15 दिन के बाद इतने कॉइन एक्स्ट्रा, कॉइन तो नहीं कहेंगे, पोर्शन ऑफ कॉइन जो है इतना एक्स्ट्रा मिलेगा 15 दिन में। तो ये एक तरीका है आपको पैसिवली अगर इनकम कमानी है बिना कोई ट्रेडिंग किए। ट्रेडिंग में आपको देखना पड़ता है कॉइन अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सिचुएशन है मार्केट की, अप जा रही है, डाउन जा रही है, वो सारी चीजें आपको स्टेकिंग में देखने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्सचेंज से स्टेकिंग कर रहे हैं। तो एक्सचेंज आपको परसेंटेज देगी ही देगी। हाँ, हो सकता है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा डंप हो जाए तो आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है इसमें हल्का सा बदलाव आ जाए, आपको थोड़ा सा कम मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा। अगर दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि भाई आपने जो स्टेक किया है वो कॉइन आज की डेट में बुलिश बिहेवियर के साथ बहुत आगे चला गया है, तो उस केस में भी अगर आप यहां से बैक जाके हम आपको दिखाते हैं वॉलेट में, अगर हम जाएं तो अर्न वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपके स्टेकिंग कॉइन दिखाएगा। और अभी अगर आप देखेंगे तो हमने ये जो कॉइन अभी करंटली स्टेक किया है ये ऑन टॉप दिखा रहा है। तो इसी में ही यहाँ पे रिडीम अर्लियर की ऑप्शन है।
तो यहाँ पे आप उस कॉइन को रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करेंगे तो जो भी इंटरेस्ट आपने उस डेट तक कमाया है वो आपका जीरो हो जाएगा, और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने स्टेक की थी, यहाँ पे जो हम अगर टोटल ऊपर देखें तो 1.00111 जो है, ये हमारे वॉलेट में वापस हमें मिल जाएगी। लेकिन ये भी मिलेगी तो एक दिन के बाद ही मिलेगी, उसी टाइम नहीं मिलेगी जब आप उसको रिडीम करेंगे। तो ये ऑप्शन उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं तो आप स्टेकिंग कर सकते हैं, और स्टेकिंग से कुछ एक्स्ट्रा जो कॉइन्स हैं वो आप ले सकते हैं। अगर हम आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में अभी काफी सारे कॉइन्स जो हैं वो स्टेक हो चुके हैं। अगर हम टॉप से चलें तो ऑटोमेटा में हमारे थोड़े बहुत कॉइन जो हैं वो यहाँ पे स्टेकिंग पे लगे हैं। उसके बाद हमारे पास केक है, केक को हमने दो हिस्सों में बांट के लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऊपर भी हमारा 1 कॉइन जो है वो लगा हुआ है केक का, और नीचे भी, और उसके नीचे भी 0.02 है। तो वो जो 0.02 है वो कहीं ना कहीं मैंने इन्हीं स्टेकिंग से ही कमाया है, और उसके ऊपर मैंने उसको भी अपनी स्टेक कर दिया है। तो स्टेकिंग में मिनिमम जो आपको यहाँ पे केक का था, अगर आपने देखा होगा तो 15 दिन वाले में मिनिमम आप 0.01 स्टेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 0.02 भी स्टेक करके दिखाना था, तो इस वजह से मैंने आपके लिए वो अलग से एक स्टेकिंग करी जिसमें मिनिमम अमाउंट भी मैंने रखी। तो अगर आप देख सकते हैं तो उस मिनिमम अमाउंट से भी मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो मिला ही है। सेम वे IOTX है, वो भी हमारा स्टेक है, KNC है, EOS, वाइट। तो ये सारी हमारी स्टेकिंग हो रखी है इन सारी कॉइन्स की। तो अब इसमें बेनिफिट कहाँ है? तो बेनिफिट अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम टॉप पे अगर जाएंगे तो आप टॉप पे देख सकते हैं मेरा क्यूमुलेटिव पीएनएल। तो ये मुझे क्यूमुलेटिव पीएनएल दिखा रहा है कि एक मंथ में अभी तक, अगर आप देखेंगे तो डिफॉल्ट दिस मंथ, तो दिस मंथ में मेरा अभी करंटली मैंने कितना अक्यूमुलेट किया है स्टेकिंग के थ्रू ही। मार्केट आप देख सकते हैं डंप सिचुएशन में चल रही है, ट्रेडिंग अभी कोई भी कर नहीं रहा है, ट्रेडिंग की कॉल्स भी हमें नहीं मिल रही हैं। इस बीच भी मैंने 0.4 टाइम 0 है, उसके बाद 6736 है। तो इतनी अमाउंट जो है वो मैंने अभी के लिए अपनी अक्यूमुलेट की है डंप के पीरियड में भी। तो अगर इसको मैं यूएसडी अगर मैं यूएसडीटी में कन्वर्ट करूं इस अमाउंट को, बीटीसी को, अभी के करंट रेट के अकॉर्डिंगली, तो भी मुझे जो बेनिफिट है वो दो 2 पॉइंट समथिंग डॉलर का जो बेनिफिट है वो मुझे हुआ है एक महीने में। तो अगर मैं $2.39 को अगर इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट करूं तो मुझे 167 रुपीज का बेनिफिट ही हुआ है, कुछ ना करके भी। सिर्फ स्टेकिंग पे लगा दिया है तो मुझे बेनिफिट हो रहा है। कहीं ना कहीं डिप में मैंने भी सोचा था कि मैं बाय करूंगा, लेकिन ये सारे कॉइन जो मैंने स्टेक कर रखे हैं मेरे हाई एंड बाय हैं। तो स्टेकिंग से मुझे कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। जब प्राइस अप जाएगा मैं होल्ड करके रख रहा हूं, जब प्राइस अप जाएगा तो मैं इन्हें सेल कर सकता हूं, लेकिन तब तक मैं अपनी कॉइन्स की वैल्यू बढ़ा सकता हूं। तो ये एक आप कह सकते हैं तरीका है आपके लिए कि कैसे आप अपनी अर्निंग्स को पैसिवली इंक्रीज कर सकते हैं बिना ट्रेडिंग के, स्टेकिंग के थ्रू। तो मैं यहाँ पे आपको अपना ऑल टाइम भी दिखा देता हूँ। तो ऑल टाइम में अगर हम जाएंगे तो मेरा वही वैल्यू जो 6 से स्टार्ट हो रहा था वो अब 9 है। तो आप ये कह सकते हैं कि 0.0001 की अगर मैं वैल्यू को भी बोलूं तो 0.0001 जो BTC है वो मैंने अभी कमा लिया है यहाँ पे स्टेकिंग के थ्रू ही। और अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो करीब करीब $4 बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि वो डबल हो रही है। तो ऑल टाइम के अकॉर्डिंगली मैंने ज्यादा स्टेक करके अपना बेनिफिट जो है वो थोड़ा अर्न कर लिया है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये था हमारा आज का अपडेट स्टेकिंग के लिए, आपके लिए, कि आप कैसे स्टेक कर सकते हैं और स्टेकिंग से कैसे पैसिवली अर्न कर सकते हैं। तो अब हमें आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी है, और अपने जो व्यूज़ हैं वो भी हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे जो ट्यूटोरियल्स हैं स्टेकिंग के ऊपर या और जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर वो आपके लिए लेकर आएं। और आपको ऐसे कौन से और ट्यूटोरियल्स चाहिए वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए ये बढ़िया से बढ़िया ट्यूटोरियल्स लेके आ सकें। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अब आपसे अगले ट्यूटोरियल।